हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम ठीक ही होंगे। आज हम फिर से आ चुके हैं अपने इस छोटे से चैनल एसपी क्लासेस 420 पर। आज देखिए हम क्या पढ़ाने वाले हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये देखिए, इसके पीछे हम सभी अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए आज हम लोग क्या पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 5 से लेकर 10 तक के लिए बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। कहा क्या, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का करते हैं शुरुआत। तो देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे क्या, फार्मूला देखेंगे। तो आइए देखिए फॉर्मेशन देखते हैं। तो फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या रहेगा भैया, फॉर्मेशन में इसमें जो सिंगल इंट्रोगेटिव है उसमें सबसे पहले क्या, है वो हैड रहेगा, सहायक क्रिया रहेगी अर्थात। तो हैड को ही हम लगा देते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद अगर वाक्य में नॉट है तो यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की कौन फॉर्म, तीसरी फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में इसमें क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेगा। ये देखिए फॉर्मेशन भी हम लोग एकदम समझ चुके हैं। क्या, सबसे पहले हैड लगेगा, सभी किसी भी कर्ता कोई भी हो, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद नॉट है वाक्य में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो लगा देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। तो आइए देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, क्या राम खेल लिखा है, खेत में लिखाना होना चाहिए। क्या राम खेत में धान काट चुका था। तो आइए देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट हम देखते हैं। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है भैया राम। तो सबसे पहले राम के साथ हैड ही लगेगा तो हैड लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट राम है, राम को लगाते हैं। उसके बाद देखिए राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अगर नाट है तो हम लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए नाट है, इसमें देखिए नाट तो नहीं दिख रहा है हमको। जब नाट नहीं है तो नाट को हम नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद कहाँ पहुंच चलेंगे, मेन वर्ब पे। मेन वर्ब क्या है भैया, काट चुका था। काटना का माने होता है, काटना होता है कट माने। तो कट के तीनों फॉर्म जो होती है कट ही होती है, कट। उसके बाद क्या काट चुका था भैया, धान। क्या धान, तो क्या हो जाएगा, पैडी। अब कहा खेत में, तो इन फील्ड। इन फील्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ये देखिए क्या है, हाइड राम कट पैडी इन फील्ड। इन फील्ड या इन द फील्ड, तो क्या हो जाएगा, क्या राम खेत में धान काट चुका था। इसी प्रकार देखिए दूसरा सेंटेंस है हमारा, क्या लिखा है, दूसरा दूसरा सेंटेंस है, क्या वह हिंदी नहीं पढ़ा चुकी थी। देखिए तो सबसे पहले हैड लगेगा। देखिए वह है, वह के लिए ही और सी लगता है। तो ये देखिए यहाँ जो है लड़की है, लड़की के लिए हम क्या, सी का यूज करेंगे। तो आइए सी लगा देते हैं। उसके देखिए सब्जेक्ट है ये सी, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद अगर नाट है तो हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए जरा, इसमें नाट है क्या, हाँ ये नहीं है तो हम यहाँ नाट को लगा देते हैं। उसके बाद देखिए नाट के बाद क्या लगाएंगे, नाट के बाद हम लगाएंगे क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है भैया, पढ़ा चुकी थी। क्या कर चुकी थी, पढ़ा चुकी थी। तो देखिए पढ़ाना क्या माने था, टीच माने, टीच का तीसरी फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा टॉट। अब क्या भैया, क्या पढ़ा चुकी थी, हिंदी, तो टॉट हिंदी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। देखिए हैड सी नॉट टॉट हिंदी, क्या वह हिंदी नहीं पढ़ा चुकी थी। इसी प्रकार अब देखिए तीसरा नंबर है, ये भी एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है। तो ये देखिए हम तीसरा नंबर देखते हैं, क्या तुम लोग फूल तोड़ चुके थे। तो सबसे पहले देखिए हेड लगाएंगे। सबसे पहले हेड को हम यूज कर देंगे। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग, तो तुम लोग के लिए यू लगाएंगे। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बगैर नाट है तो लगा सकते हैं, नाट इसमें नहीं है, नहीं है तो नाट को हम छोड़ देंगे। अब कहा मेन वर्ब क्या है इसमें, तोड़ चुकी थी। तोड़ना का माने होता है प्लक। प्लक की तीसरी फॉर्म प्लक्ड हो जाएगा। अब क्या तोड़ चुकी थी भैया, फूल, तो क्या हो जाएगा, फ्लावर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना। देखिए हैड यू प्लक्ड फ्लावर्स, क्या तुम लोग फूल तोड़ चुके थे। इसी प्रकार अभी देखिए लास्ट नंबर बचा है। तो लास्ट नंबर जो कि हमेशा हम लास्ट नंबर होमवर्क देते हैं, तो इसको भी हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ताकि आप लोग स्वयं इसको प्रयास करो और आप लोग स्वयं करो, इसको कॉपी में छाप करके आप लोग करना। तब तक के लिए देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए आइए इसी तरह एकदम हम बढ़ते हैं कहाँ, डबल इंट्रोगेटिव की तरफ।
तो आइए देखिए हम लोग क्या देखते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फॉर्मेशन देखेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ चलते हैं फॉर्मेशन की तरफ। तो ये देखिए लिखा है फॉर्मेशन, इसमें देखिए इसमें फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव सबसे पहले सहायक क्रिया रहती थी। इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड रहेगा। क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड। फिर वही सेम टू सिंगल इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड जोड़ के सिंगल इंट्रोगेटिव का छाप देंगे। क्वेश्चन वर्ड हैड, सब्जेक्ट प्लस नॉट है तब, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा के, और ये खत्म हो जाएगा, काम खत्म। अब देखिए इसी प्रकार हमारा पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस क्या है, रोहन विद्यालय क्यों जा चुका था, भैया क्यों जा चुका था। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है, किस वाक्य में, इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है कौन, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन है, ये देखिए क्यों है। तो क्यों को सबसे पहले लिखेंगे, वाई माने होता है, उसके बाद हम तुरंत हैड लगाएंगे। हैड के बाद सब्जेक्ट कौन है, रोहन। अब रोहन के बाद नाट, रोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अगर नाट है तो हम यूज कर सकते हैं, नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए इसमें तो नाट था, नहीं कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम नहीं को नहीं लगाएंगे, इसमें छोड़ देंगे। कहाँ पहुंचे, डायरेक्ट मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जा चुका था, तो जाना का है मैंने गो माने होता है, गो की हमको तीसरी फॉर्म लगानी है, तो क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, टू स्कूल हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इसी प्रकार अब ये सेकंड नंबर देखिए क्या लिखा है, मैं दरवाजा कब खोल चुका था, कब, मैं दरवाजा कब खोल चुका था। तो ये वाला देखिए सबसे पहले भैया इसमें हमको ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड इसमें दिख रहा है, ये कब है, तो सबसे पहले लिख देंगे व्हेन। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, हैड। देखिए व्हेन हैड, उसके बाद सब्जेक्ट मैं है तो आई लगा देंगे, व्हेन हैड आई। उसके बाद देखिए इसमें नाट है तो लगा देंगे, नाट नहीं है तो हम कहाँ, मेन वर्ब की तरफ चलेंगे। मेन वर्ब इसमें क्या है, खोल चुका था, खोलना काय माने होता है, ओपन। तीसरी फॉर्म हो जाएगा ओपनड, ओपनड। उसके बाद क्या बच, ऑब्जेक्ट क्या है, दरवाजा, तो क्या हो जाएगा, डोर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। देखिए व्हेन हैड आई ओपनड डोर, क्या मैं दरवाजा खोल चुका था। अब इसी प्रकार ये देखिए दो हम एकदम बेहतरीन तरीके से समझा चुके हैं, इसी प्रकार ये तीसरा नंबर समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आइए सबसे पहले इसमें भी हम ढूंढते हैं क्या, क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्यों है, तो क्यों को लगा दो, वाई। उसके तुरंत बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, हम, तो वी लग जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन वर्ड में क्या बोला गया है, सॉरी फॉर्मेशन में क्या बोला गया है कि सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो हम लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए नहीं तो है, नहीं है तो हम यहाँ नॉट लगा देते हैं। उसके बाद देखिए नॉट के बाद क्या लगेगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब ये है भैया, मेन वर्ब की कौन फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। तो ये देखिए बंद करना, बंद करना का माने होता है क्लोज, माने क्लोज की तीसरी फॉर्म क्लोज्ड हो जाएगा, क्लोज्ड। अब भैया क्या बंद कर रहा था, खिड़की, तो क्लोज्ड विंडो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। अभी देखिए तीनों सेंटेंस हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझा चुके हैं, एकदम इसी नियम से हमारा ये चौथा सेंटेंस सॉल्व होगा। तो इसको, इसे हम चाहते हैं कि आप लोग खुद ही सॉल्व करें। तो ये हो गया हमारा क्या, HW, उत्तर कमेंट में। तो आज की क्लास में हम इतना ही समझते हैं, उसके बाद आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे अब कल। तब तक के लिए आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल।